आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रात की दास्तान है जहां हर मोड़ पर मौत की परछाइयां थीं और हर परछाई में छिपा था एक अनोखा राज। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर जसवंत धीमान की, जिसके लिए रात सिर्फ काम करने का समय नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाजा था जहां जाने का हौसला हर किसी के पास नहीं होता। कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में रातें कभी खाली नहीं होती। कुछ न कुछ, कोई न कोई हमेशा आपके साथ चलता रहता है। लेकिन उस रात जसवंत के साथ क्या हुआ और उसके ट्रक में कौन चढ़ गया, ये सब सुनकर शायद आप भी रात को अकेले सड़क पर निकलना छोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर, एक ऐसा सफर जिसे जसवंत आज भी याद करते हुए कांप उठता है। मैं हूं जसवंत धीमान, 44 साल का, पेशे से ट्रक ड्राइवर। 18 साल से सड़कों पर ट्रक चलाता हूं और मैंने बहुत कुछ देखा है, दुर्घटनाएं, पहाड़ी तूफान, सड़कें टूटना। लेकिन जो मैंने उस रात देखा उसने मेरी रूह तक जमा दी। उस रात दिसंबर की हवा मेरे सीने में चाकू की तरह चुभ रही थी। पहाड़ों के बीच फैली ठंडी धुंध सड़क को ऐसे ढक रही थी जैसे किसी सफेद कफन ने धरती को लपेट दिया हो। मेरे ट्रक की हेडलाइटें उस धुंध को चीर नहीं पा रही थीं। सिर्फ 10-15 फीट तक ही रोशनी बन पा रही थी। बाहर सिर्फ एक ही आवाज थी, हवा की सनसनाहट जो ट्रक की बॉडी से टकराकर अजीब भूतिया सी सीटी जैसी आवाजें निकाल रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे, ड्राइवर सीट ठंडी थी और इंजन की गर्माहट भी अब कम लगने लगी थी। घड़ी में लगभग 2:30 बजे थे। नारायणगढ़ का इलाका, जिसे स्थानीय लोग काली मोड़ घाटी कहते हैं। कारण पता नहीं, लेकिन सुना है वहां बहुत हादसे होते हैं और कुछ छिपी हुई भूतिया कहानी भी है। जैसे ही मैंने पहाड़ी मोड़ लिया, मेरी नजर सीधी सड़क किनारे गई। मुझे दूर एक सफेद धुंधली आकृति दिखी। शुरू में लगा धुंध का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास गया वो साफ होती गई। वो एक औरत थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल इतने गीले और भारी लग रहे थे जैसे अभी अभी बारिश में भीग कर आई हों। लेकिन वहां कई घंटों से बारिश नहीं हुई थी। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। हवा उससे टकराकर बालों को हिलाती, लेकिन उसका शरीर उस जगह से हिला तक नहीं। मैंने ट्रक की स्पीड कम कर दी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं, सर्दी में पसीना, ये कोई आम बात नहीं थी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वो वहीं खड़ी रही, सिर नीचे, चेहरे पर बाल, और फिर उसका सिर एक झटके में मेरी तरफ मुड़ा, इंसानी गति से कहीं तेज। मैंने पहली बार महसूस किया कि वो इंसान नहीं थी, कम से कम नॉर्मल इंसान तो नहीं थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट सीधा उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दिया। बस 2 काली खाली जगहें, जैसे आंखों की जगह खाली गड्ढे हों। मेरी सांस रुक गई। मैंने बिना सोचे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। मेरे दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर फट पड़ेगा। करीब किलोमीटर आगे जाकर मैं थोड़ा शांत होने लगा, पर तभी टक 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 सीधे मेरी सीट के पीछे से आवाज आई। मेरा पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। ये आवाज ट्रक की बॉडी से आने वाली आवाज नहीं थी, ये बहुत पास थी, बहुत नजदीक से, जैसे कोई अंदर ही हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मेरी सांस भारी हो गई। फिर दोबारा टक टक टक, इस बार साफ, धीमी, मानो किसी ने उंगली से हल्का सा थपथ पाया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। हिम्मत करके मैंने ट्रक साइड में रोका, इंजन बंद किया। पूरी घाटी में खामोशी छा गई। मैंने कांपते उंगलियों से कैब लाइट ऑन की। मैंने सीट के पीछे झांक कर देखा, अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां गीले पैरों के निशान थे। छोटे छोटे पानी टप टप कर रहा था। ट्रक की फर्श बिल्कुल सूखी थी, सिवाय उन पैरों के निशानों के। ऐसा लगा जैसे कोई अभी अभी वहीं खड़ा था, और वो इंसान नहीं था, वो वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। बलदेव ने पीछे मुड़कर देखा, और उस एक नजर ने उसकी बाकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। टॉर्च की हल्की सी रोशनी जब उस आकृति पर पड़ी तो बलदेव की सांसें सीने में ही अटक गईं। वो आदमी सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ा था, कंधे झुके हुए, हाथ बिल्कुल सीधे लटकते हुए, और चेहरा साया, जैसे उसकी आंखें असामान्य रूप से चमकती हुई, जैसे किसी अंधेरी गुफा में पड़े हुए पत्थरों पर रोशनी पड़ जाए। लेकिन सबसे भयानक बात, उसके पैर पर उल्टे थे, जैसे वो आगे खड़ा हो पर पैर किसी और दिशा में मुड़े हों।
बलदेव का गला सूख गया। ओए कौन है? आवाज निकली, लेकिन कांपते हुए। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गर्दन बहुत धीरे धीरे अजीब तरीके से बलदेव की ओर मुड़ी, मानो उसकी गर्दन की हड्डियां चटक रही हों। बलदेव की टॉर्च से रोशनी हटकर 2 सेकंड के लिए जमीन पर पड़ी, और जब दोबारा सामने गया, वो आदमी वही नहीं था। पूरी सड़क खाली, कोई चलता हुआ आदमी, कोई दौड़ता हुआ साया, कुछ भी नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। बलदेव का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो ट्रक की ओर तेजी से भागने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, रुक मत, मुड़ मत। एकदम बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके कान से छूकर गुजरी। बलदेव वहीं जम गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार पीछे कोई आदमी नहीं खड़ा था, बल्कि सड़क के बीचों बीच हल्की धुंध में वो आकृति घुटनों के बल बैठी हुई थी, जैसे कोई बहुत पुराना टूट चुका इंसान जो सिर नीचे झुकाकर रो रहा हो। लेकिन रोने की आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वो आवाज किसी जानवर और इंसान के मिश्रण जैसी थी, गहरी, फटी हुई, दर्द से भरी और धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जितनी देर बलदेव उस आवाज को सुनता रहा, उसे लगने लगा कि ये आवाज सिर्फ उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर उतर रही है। अचानक वो आकृति रुक गई, पूरी तरह शांत, और फिर बिना हाथों का सहारा लिए, बिना कोई सामान्य हरकत किए, वो आकृति सीधे खड़ी हो गई, जैसे किसी अदृश्य धागे से खींचकर ऊपर उठा दिया गया हो। उसका चेहरा अब भी धुंध में था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अब और भी तेज थी। बलदेव की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। उसका दिमाग सिर्फ एक बात कह रहा था, भाग, बस भाग। बलदेव जान बचाने की कोशिश में ट्रक की तरफ भागा। उसके पैर फिसल रहे थे, हवा ठंडी हो चुकी थी, सड़क अब धुंध से ढकने लगी थी, जैसे पूरी सड़क उस आदमी की हो। वह किसी तरह ट्रक में घुसा, ड्राइवर सीट पर बैठा और बिना सोचे इंजन चालू कर दिया। इंजन ने 2 बार झटके लिए गड़गड़ाया और ट्रक उछलकर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में पीछे देखा, वो आदमी ट्रक के पीछे भाग रहा था, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। वो चारों हाथ पैर जमीन पर लगाकर जानवर की तरह दौड़ रहा था। तेज, बहुत तेज, उसकी रीढ़ की हड्डी के बीच बीच से रोशनी जैसी चमक निकल रही थी। उसका मुंह खुला हुआ और आंखें ट्रक पर टिकी हुई। लोग कहते हैं रात को सड़कें खाली होती हैं, पर सच तो ये है, रात को सड़कें वीरान होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।